कि जब एम्बुलेंस को टोल नहीं लगता है क्योंकि वो शारीरिक इलाज के लिए जा रहा है, तो वी आर ऑल्सो जूरिस्ट डॉक्टर। तो हम भी किसी रामरती के मुकदमे के लिए जा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जाते हैं। वकील अकेले प्रोफेशनल है, सीए, आर्किटेक्ट और बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, जो अपना मुकदमा तो लड़ता ही नहीं है। वो जब अपना मुकदमा लड़ने के लिए जाएगा तो बैंड उतार देगा, इट मीन्स कि उसकी वकील की भूमिका समाप्त होगी। तो वकील हमेशा दूसरे के लिए लड़ता है, इसलिए वो दूसरे का ही मुकदमा लड़ रहा होता है, तो उसका टोल माफ होना चाहिए। हम इस दिशा में कोशिश करेंगे कि सहमति बने और जरूर टोल माफ होना चाहिए। इस बार इनके कार्य को देखते हैं, जितना इन्होंने छपरा मुक्त, टीन मुक्त, ये अधिवक्ता हित में कार्य किया है, चैम्बर्स निर्माण में, पेंशन्स में अधिवक्ता के कुछ अपने घोषणा पत्र में अच्छे मुद्दे लाए हैं, तो उन मुद्दों के आधार पर इनको जो है इनके वीजा का रथ जो है पश्चिम से सहारनपुर से होकर गुजरेगा इस बार। एंड सबमिटेड बिफोर द लॉ कमीशन, उसको लॉ कमीशन को दिए हुए हैं और जल्दी ही मैं बातचीत के आधार पर भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। लगता तो ऐसा ही है कि सरकार हमारी इस बात को जो है इधर से सुनती है उधर से निकालती है। प्रयास ये रहेगा इस बार दमदार तरीके से ये आवाज़ बुलंद की जाएगी कि हमारे सहारनपुर में चैम्बर की अभी अभाव है। यहाँ अभी भी लोग बाहर बैठे हैं, एक एक चैम्बर में कई लोग बैठे हैं, गलियों में बैठे अंदर। ऐसी व्यवस्था हो, अगर अटल जी जीतते हैं तो प्रभावी ढंग से यहाँ पर 500 चैम्बर का निर्माण हो। और हमारे सहारनपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है कचहरी के अंदर, यहाँ पार्किंग की समस्या है। इसमें एक बात लिखी है, प्रशांत सिंह अटल ही क्यों, इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? सर्द मौसम में तापमान बढ़ा रहा है बार काउंसिल चुनाव उत्तर प्रदेश। तमाम तरह के वो लोग अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं जिनको चुनाव लड़ना है, सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ना है। एक बड़ा चुनाव माना जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश से 25 वो लोग चुने जाते हैं जो इस चुनाव की तैयारी कर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में जो जानकारी आ रही है, लगभग 300 से अधिक लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो उन जनपदों में जा रहे हैं जहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है उनके जीतने की। ऐसे जनपद सहारनपुर में पहुँचे हैं प्रसाद जी, जो बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश के चुनाव सदस्य के लिए लड़ रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वो तमाम वकीलगण खड़े हैं जिनसे वो अपील करने के लिए पहुँचे हैं। प्रशांत सिंह अटल हमारे इन लोगों के बीच में पहुंचे और अपील करें सीधे से कि इस चुनाव को जो बड़े प्रभावी तरीके से लड़ा जाएगा और जीत के लिए लड़ा जाएगा। पूरी योजना क्या है, क्या किस तरह के अपने आश्वासन लेके इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रशांत सिंह अटल जी से आपका बहुत स्वागत है। जी, सहारनपुर में आए हैं आप लोग, जो है पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था। तमाम तरह के आपके वादे रहते हैं, चुनाव बड़ा प्रभावी माना जाता है, 25 मेंबर इसमें चुने जाते हैं, आप भी उनमें से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या क्या आश्वासन लेके आप सहारनपुर जनपद को आपने रुख किया है? देखिए, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में इसको हमने हमेशा पालन किया है। इसलिए अनावश्यक झूठे वादे के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 40 जनपदों में चुनाव हो चुका है 2 चरणों का, और अब यहाँ 2 चरणों का बचा हुआ है। 30-31 को सहारनपुर में चुनाव होगा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे काम के आधार पर लोग वोट दें। हमने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया है और पिछले 5 वर्षों में 227 करोड़ रुपए 5000 मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को दिया है, जो आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी टेनोर में दी गई धनराशि से ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों ने 70 से ऊपर भी प्रोविजंस किया कि जो इंडियन एडवोकेट्स की डेथ होती है, चाहे सामान्य चाहे असामान्य, उनको 3 लाख रुपए दिया जाए। हमारा विचार है और इसको हम सुनिश्चित भी करेंगे कि डेथ पर जो 5 लाख रुपए मिलता है उसको 10 लाख रुपए कराएं और 3 लाख को 5 लाख रुपए कराएं जो 70 से ऊपर है। और उसके लिए हमने कॉर्पस मनी भी तैयार किया है। 300 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है इसी साल। तो एक 500 करोड़ की एफडी हमने कराई है इस संदर्भ में, जिसके ब्याज से ये पैसा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे सामने विजन मेन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं की मांग है। 4,43,000 अधिवक्ताओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद 82 आउटलाइन कोर्ट में हम जाते हैं। हमने फील किया कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की ये विचार है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, तो हम इसको इंश्योर करेंगे। वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड सबमिटेड बिफोर द लॉ कमीशन, उसको लॉ कमीशन को दिए हुए हैं और जल्दी ही मैं बातचीत के आधार पर भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। एडवोकेट्स के लिए आयुष्मान योजना के तहत कोई लाभ नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने 70 से ऊपर कर दिया है, जिसमें वकील भी शामिल हैं, लेकिन 70 से नीचे के वकीलों के लिए हम 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज की व्यवस्था करेंगे और 28 करोड़ रुपए हमने दिया है 5 साल में इलाज के लिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहा है और मैं इसको मानता हूँ कि इसको जल्दी ही पहला काम ये करेंगे
कि 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज वकीलों को मिले। जी, प्रशांत जी, कारण क्या मानते हैं कि अभी तक ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया, जब आप ये एक प्रभावी भूमिका में रहे हैं? देखिए, लागू करना था लेजिस्लेचर को, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यपाल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई एक्ट बनता है। और देश में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की जहां सरकार है वहां भी लागू नहीं है, अन्य दलों की सरकार रही, 22 में से 9 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वकील रहे, किसी ने लागू नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं, प्रभावी कदम उठाए हैं, और आपको हम बताएं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित रूप से लागू कराएंगे और अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए। अभी हैदरगढ़ टोल का मामला था और मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, मेरी पहल के बाद तुरंत उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और 4 लोग गिरफ्तार हुए। 307, 308 में जो टोल में गुंडे और अराजक तत्व रहते थे, उस टोल को न समाप्त किया गया। टेंडर 5 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उसकी जब्त की गई, जमानत धनराशि। तो सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन ले रही है। अभी एक चैम्बर में लखनऊ में वकील के चैम्बर से क्लाइंट को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। तो हमको जहां लगता है कि वकीलों की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा है, उनके स्वाभिमान, डिग्निटी को चोट पहुंच रही है, तो हम पूरी ताकत से, चाहे जिससे पैरवी करनी रहती है, हम करते हैं। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के वकील, सहारनपुर के वकील हमको प्यार देते हैं और मैं उस प्यार का आभारी हूँ। टोल की तो ये लंबे समय से मांग चली आ रही है कि जो एडवोकेट से मुक्त होना चाहिए कोई भी टोल या टोल प्लाजा पे। क्या इसके लिए कोई प्रभावी कार्रवाई के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं कि जो हमारा कोई भी वकील, एडवोकेट जब निकले वहाँ से तो उसे टोल ना देना पड़े? क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं आती हैं तभी आती हैं, कोई आपस में तालमेल नहीं बन पाता, तो ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो उसके लिए क्या ऐसा कोई प्रभावी ढंग से आप जो है इसको सरकार के सामने रखने जा रहे हैं? देश के परिवहन मंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी को हमने ये पत्र लिखा था। टोल जो वकीलों के माफ़ होने के पीछे रीज़न ये है कि जब एम्बुलेंस को टोल नहीं लगता है, क्योंकि वो शारीरिक इलाज के लिए जा रहा है, तो वी आर ऑल्सो जूरिस्ट डॉक्टर, तो हम भी किसी रामरती के मुकदमे के लिए जा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जाते हैं। वकील अकेले प्रोफेशनल है, सीए, आर्किटेक्ट और बाकी लोग डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, जो अपना मुकदमा तो लड़ता ही नहीं है। वो जब अपना मुकदमा लड़ने के लिए जाएगा तो बैंड उतार देगा, इट मीन्स कि उसकी वकील की भूमिका समाप्त होगी। तो वकील हमेशा दूसरे के लिए लड़ता है, इसलिए वो दूसरे का ही मुकदमा लड़ रहा होता है, तो उसका टोल माफ़ होना चाहिए। हम इस दिशा में कोशिश करेंगे कि सहमति बने और ज़रूर टोल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि वकील कभी अपने लिए नहीं लड़ता, वो दूसरे को न्याय दिलाने के लिए जा रहा है, तो न्यायिक उपचार के लिए जा रहा है। न्यायिक अधिकारी माना जाता है उसको, ऐसा भी बात है। प्रशांत सिंह अटल जी, सीधी सी बात करता हूँ, ये तो आपका घोषणा पत्र है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे हाथ में भी हाल फिलहाल में आप ही का इस चुनाव को लेकर आए हैं। इसमें एक बात लिखी है, प्रशांत सिंह अटल ही क्यों? इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, लोग चुनाव लड़ते हैं कि हमको वोट दीजिए। हम पहले उत्तर प्रदेश में 333 में अकेले कैंडिडेट हैं, जो हमने एजेंडा जारी किया कि ये काम हमने किया है और ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, और इसके आधार पे आप वोट दीजिए। हम पढ़े लिखे लोग डबल ग्रेजुएट से वोट मांगते हैं, तो सिर्फ इस आधार पे कि जाति पाति, भाषा, क्षेत्र, आत्मीय जनों के मोह पास के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। मुझे लगता है एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और शुचिता, पवित्रता और पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में हम गए हैं, और इसीलिए हमको व्यापक जन समर्थन मिला है 40 जिलों में जहाँ चुनाव हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि सहारनपुर में हमको सर्वाधिक मत मिलेगा। यहाँ मैं कई बार आता हूँ और ये मेरे घर जैसा है, और लोग यहाँ प्यार करते हैं और निश्चित रूप से मुझको भारी मतों जिताएंगे। मेरा क्रमांक संख्या 212 है, 212, और 212 मतलब पहली वरीयता दीजिए, 212, तो हमें प्रथम वरीयता के बाद एक और पे दो। हाँ, तो एक नंबर, एक वोट हाँ, तो एक हमें दीजिए, और 112 पुलिस का है इमरजेंसी नंबर, उससे 100 आगे हम हैं। तो 212 है, सब लोग हमको वोट देंगे। 212 को वोट दो। हाँ, 30-31 को सब लोग वोट देने के लिए आइए, और 10-12 वोट देने हैं, उसमें 15 वोट देने हैं। पहली वरीयता का वोट प्रशांत सिंह अटल को दें, और बहुत बाध्यता हो तो दूसरी वरीयता को दें, लेकिन दे जरूर। और देने से अच्छा मजबूत बार काउंसिल होगी, और अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए हम लड़ते रहें 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, जैसे ATM चलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सहारनपुर में हमको व्यापक जन समर्थन मिलेगा। प्रशांत जी, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, आप लंबे समय से जब पार्कोल सिंह से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से वकीलों की आवाज़ बन के आप काम कर रहे हैं, मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं अपनी इस बिरादरी की, वकील बिरादरी की, और उन बच्चों की जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं? देखिए, नए वकीलों के लिए निश्चितता नहीं है।
लड़का रजिस्ट्रेशन करा रहा है, वो नाले के किनारे बैठ जा रहा है, उसको बैठने के लिए चैम्बर की सुविधा नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है, महिला जो हमारी मातृशक्ति हैं उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, तहसीलों में लोग खपड़े में बैठ रहे हैं, टीन में बैठ रहे हैं। तो आज़ादी के 78-80 साल बाद भी जब मजदूर को हम पक्का मकान दे रहे हैं और 13 करोड़ शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियाँ, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त होना चाहिए। अब ये बहुत, और बच्चों को, नए बच्चों के लिए हम प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात है, उसको और बढ़ा के प्रति माह किए जाने की जरूरत है, क्योंकि निश्चितता जरूरी है ताकि आगे भविष्य की तरफ बढ़ पाएँ। और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए जो आसक्त हो गए हैं 70 से ऊपर, उनको एक पेंशन जरूर मिलना चाहिए, ताकि अगर वो वकालत न कर पाएँ तो वो घर पर कम से कम अपना जीविका चला पाएँ सम्मानपूर्वक। ये मेरा कहना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लंबे समय से बात करें, मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम पश्चिम से वास्ता रखते हैं और यहाँ पे न्याय के बड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है जब हम इलाहाबाद तक जाते हैं। तो एक लंबे समय से मांग की जा रही है बेंच की, कि पश्चिम में बेंच मिलनी चाहिए। आपके होते हुए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप एक बड़े बार काउंसिल के बड़े कारण क्या है कि अभी तक जो पश्चिम में बेंच नहीं मिल पाई, और इसके लिए क्या प्रयास है जो सार्थक हो जाएगा? देखिए, ये न्याय सस्ता हो, सरल हो, सुलभ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सबकी यही भावना है कि मौकिल के लिए हम लड़ रहे हैं उसको सस्ता सरल न्याय मिले, और इसी दृष्टि से तमाम मुंसफी बनाई गई। इवन महाराष्ट्र में अभी 5 हाई कोर्ट बनाए गए, अलग अलग बेंच। तो और हमने इसी दृष्टि से यहाँ जो बार काउंसिल का चेयरमैन है, मैं चेयरमैन था, तो उनको वोट दे के पश्चिम का ही चेयरमैन मैंने बनाया कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। पर प्रभावी लड़ाई लड़ें या अपेक्षा करते हैं, हम हमेशा इसके पक्ष में हैं कि न्याय सस्ता हो, सरल हो, सुलभ हो, और कम पैसे में लोगों को न्याय मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझको लगता है उस दिशा में सार्थक परिणाम आएंगे। लगता है कि जो बहुत जल्द में जो है यहाँ पे बेंच मिल सकती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन निश्चित रूप से न्याय सस्ता, सरल, सुलभ होना चाहिए। और मौकिल को, जैसे अगर महाराष्ट्र जैसे छोटे राज्य में 5 बेंच है, तो यहाँ भी 5-6 बेंच बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सहमति भी होनी चाहिए और किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। और आजकल तो हाईटेक के ज़माने में आप कहीं से कहीं वकालत कर सकते हैं, तो ये एक सुविधाजनक चीज़ है, और इसकी मांग हमको लगता है कि ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से रखी जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत प्रशांत सिंह अटल इसके हमेशा पक्षधर हूँ। 1 नहीं 4 बेंच बने तब भी पक्षधर हैं। न्याय जितना सस्ता होगा, सरल होगा, सुलभ होगा, उतना अच्छा होगा, उतने बेहतर है। समस्याएं बहुत है, समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बार काउंसिल चुनाव के बाद में हो सकता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। पालम राणा जी हमारे साथ में है, आपसे बात करेंगे। जी, चुनाव तो बड़ा तैयारी की जा रही है, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशांत सिंह अटल जी ने जो पहले अधिवक्ता हित में कार्य किए हैं, और उन्हें देखते हुए सहारनपुर से उन्हें बहुत अच्छी वोटें मिलेंगी, और प्राथमिकता पे प्रशांत सिंह अटल जी ही रहेंगे। यहाँ के ये कारण क्या क्या मानते हैं, समस्याएं क्या क्या हैं जो हमारे जो वकीलों को सामने आती हैं, इनसे 2-4 होना पड़ता है? और हम ये अपील करें कि सहारनपुर जैसे जनपद से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आपके होते ना हो, मतलब अभी वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, अपने घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें भी तो अपनी बात, अपने मुद्दे रखने चाहिए ना। क्या मुद्दे हैं आपके जिससे हमें समाधान हो जाए जल्दी? जी, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो प्रशांत सिंह अटल जी ने अभी कहा कि पक्के चैम्बरों का निर्माण होना चाहिए। सहारनपुर में बड़ी ही ये समस्या गंभीर है कि नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वो व्यवस्था सर्वप्रथम होनी चाहिए। दूसरा, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भी किताबें पूरी नहीं हैं, उन पे भी काम किया जाना चाहिए। तीसरा जो है ये है कि जो नए अधिवक्ता है, जैसे बड़े भाई प्रशांत सिंह अटल जी ने कहा कि उनके लिए कुछ 5,000 रुपये सालाना का वो अनिश्चितता जी होनी चाहिए। उसके लिए भी कुछ ये होना चाहिए कि नए अधिवक्ता आए तो उनके लिए थोड़ा कुछ ऐसी इनकम, क्योंकि एकदम से तो होती नहीं, उसमें समय लगता है, तो उन्हें थोड़ा सा अर्निंग होनी, उनको लेके मानदेय, उनको जो है मानदेय को मांग कर बजाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे है ना, बेंच की लंबे समय से मांग है। आप हाल फिलहाल में जो महासचिव चुने गए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत मुबारकबाद है। लेकिन एक बात है, जो बेंच की मांग की जा रही है लंबे समय से, क्या हमारी सुनवाई नहीं करते हैं ये बार काउंसिल वाले, या सरकार हमारी सुनवाई नहीं करना चाहती है, हमें सस्ता सुलभ न्याय मिल जाए? लगता तो ऐसा ही है कि सरकार हमारी इस बात को जो है इधर से सुनती है, उधर से निकालती है। प्रयास ये रहेगा इस बार दमदार तरीके से ये आवाज़ बुलंद की जाएगी। प्रयास रहेगा दमदार तरीके से बुलंद की जाएगी आवाज़। जी, दीपक जी, जी, आप तो जो बड़े जुझारू वकील माने जाते हैं यहाँ पे, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव न्याय और धर्म अधर्म का है। इसमें कुछ लोग
इस प्रकार के आ गए थे पहले कि वो कॉमर्शियल दृष्टि से वो करते थे चुनाव का दुरुपयोग, लेकिन इस बार प्रशांत अटल जी ने पद का दुरुपयोग करते थे। बड़े ही अच्छे ही अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ी, जैसे अभी टोल प्लाजा का प्रकरण हुआ, अधिवक्ताओं के बीच में जाकर, मतलब जो प्रैक्टिकली लोग हैं, प्रैक्टिकली कार्य करते हैं, उन लोगों को इसमें आना चाहिए। और आज जो इनके जन समर्थन, ये मार्च शक्ति, सीनियर जूनियर, हर तरह का अधिवक्ता, हर समाज का अधिवक्ता यहाँ पे इनको समर्थन देने के लिए आया है। और प्रथम वरीयता से इन्हें यहाँ से सहारनपुर से। दीपक जी, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे सहारनपुर की जिम्मेदारी बनती है कि इनको क्या आश्वासन दे के भेजा जाए इस चुनाव को लेके कि यहाँ से जो इनके विजय रथ बढ़े और ये सीधा सा जो है चुनावी रथ को जो है पूरा हमारा जीत ये की तरफ मानना है लेके कि इस बार इनके कार्य को देखते हैं, जितना इन्होंने छपरा मुक्त, टीन मुक्त, ये अधिवक्ता हित में कार्य किया है, चैम्बर्स निर्माण में, पेंशन्स में, अधिवक्ता के कुछ अपने घोषणा पत्र में अच्छे मुद्दे लाए हैं, तो उन मुद्दों के आधार पर इनको जो है इनके विजय का रथ जो है पश्चिम से सहारनपुर से होकर गुजरेगा इस बार। और हम यहाँ से आश्वस्त करते हैं आप सबके द्वारा कि इनको जो है प्रथम वरीयता के मतलब और विजय श्री के रथ में बिठा के भेजा जाएगा। पूरा आश्वस्त आप इनको करके भेज रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे इस चीज़ को? मैं अटल जी से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी अटल जी ने कहा है कि पश्चिम में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होगी। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस मांग के लिए। एक्चुअल में इसमें एक समस्या हमारे बीच में, वकीलों के बीच में भी है। जब ये पूर्व पश्चिम की बात होती है तब ये मत दो हो जाते हैं। पूर्व वाले ये चाहते हैं कि बेंच ना बने और पश्चिम वाले चाहते हैं बेंच इधर बने। मेरा अटल जी से अनुरोध है कि इसमें एक ऐसा सामंजस्य बनाया जाए ताकि ये विरोध ना हो। ये दो मत हो रहे हैं। यहाँ बहुत समय से, लंबे समय से पश्चिम में स्ट्राइक होती है शनिवार। अडंगा मार देते हैं पूर्व वाले। नहीं, उसमें अड़ंगा नहीं है। पश्चिम वाले स्ट्राइक करते हैं बनाने के लिए। खुद करिए इस बात को, जाए कि नहीं चाहते। वही मैं कह रहा हूँ, पूर्व वाले इसलिए स्ट्राइक करते हैं कि वहाँ इस बेंच ना बने। ऐसा तालमेल पूर्व पश्चिम में बनाया जाए ताकि ये बेंच यहाँ बने। और दूसरी गतिरोध वही पैदा करते हैं, यहाँ पे बेंच ना बने पूर्व वाले। हाँ, ये विरोध वकील भी करते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि इसमें ऐसा तालमेल बनाया जाए कि कोई विरोध ना करे, भले 3 बेंच बनाएं, एक बेंच और बनाए, पूरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पश्चिम में जरूर बने। ये पूरे कॉमन वकील की समस्या है। और स्थानीय तौर पर हमारी समस्या ये है कि हमारे सहारनपुर में चैम्बर की अभी अभाव है। यहाँ अभी भी लोग बाहर बैठे हैं, एक एक चैम्बर में कई लोग बैठे हैं, गलियों में बैठे अंदर। ऐसी व्यवस्था हो, अगर अटल जी जीतते हैं तो प्रभावी ढंग से यहाँ पर 500 चैम्बर का निर्माण हो। और हमारे सहारनपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है कचहरी के अंदर, यहाँ पार्किंग की समस्या है। आप अगर जो भी छोटी मोटी समस्या उन पर ध्यान दिया जाए, मैं कहना चाह रही हूँ। समस्या नहीं, बहुत मोटी समस्या है। वो उसमें आ जाती है ना। समस्या तो तब होती है अगर बहुत बड़ा पार्किंग होता है, वाहन कम होते। पार्किंग में यह है, स्कूटर खड़ा भी मुश्किल होता है। अब लोगों ने छोड़ दी जानी, केवल स्कूटर पर आते हैं, स्कूटर खड़ा भी बहुत मुश्किल है। मेरा अनुरोध यह है, चलिए जाए, पार्किंग बनाई जाए। और समस्याएं बहुत हैं और इसके लिए चुनाव बार काउंसलिंग पर यह ध्यान दिया जाए। अभी बार बेंच की बात की गई है और यहाँ पे जो छोटे नवंकृत जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके जो चैम्बर्स की बात की गई है। और यहाँ पे बात की गई है कि पार्किंग की व्यवस्था सुलभ और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन न्याय की भी सुलभ और अच्छा हो, ऐसे इन्होंने मांग की है। प्रशांत जी ने अपनी बात की, आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।